अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो कलंदर्स के बाद किंग्स भी अब लटक गए। यकीन करें यार, इस तरीके से तो जो टूर्नामेंट है वो सारा फीका ही पड़ जाता है जब आपको पता चल जाए ना कि ये दो टीमें आउट है टूर्नामेंट से। लेकिन मेरे हिसाब से क्रेज अब डबल होने वाला है। अब अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो दो टीमों के दरमियान लड़ाई तगड़ी है, लेकिन जहां पर पेशावर ज़ल्मी को भी एहतियात करनी पड़ेगी। हालांकि मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर मेरे हिसाब से थ्रू हो चुके हैं, यानी कि दोनों जो आगे जा चुके हैं। मुल्तान के 10 पॉइंट्स हैं और ग्लेडिएटर के 8 पॉइंट्स हैं। तो यानी कि ये दो टीमें आप मानकर ये चल सकते हैं कि ये दो टीमें तो बिल्कुल कंफर्म क्वालिफाई कर गई हैं। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 5 में से ज़ल्मी की 3 जीते हैं, यानी कि 6 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के पास हैं। तो पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन फिलहाल स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है फिलहाल, यानी कि 5 मैचेस जो पहला हाफ समझे गुजरा है उसमें ज़ल्मी की पोजीशन बड़ी तगड़ी नजर आ रही है कि ज़ल्मी भी आगे जा सकती है। अब जहां पे कलंदर्स आउट है, 6 मैचेस हार चुका है, अगर 4 जीत भी जाते तो 8 पॉइंट है, यानी कि मुश्किल है कि 4 लगातार जीते। भाई बड़े टफ कंपटीशन हो रहा है। जो रात में मैच हुआ था लास्ट नाइट क्वेटा और कराची का, उस मैच को अगर आप देखते हो तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैच कौन सी टीम जीतेगी। इसके अलावा यहां पर आप बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की। जो कराची किंग्स की टीम है उसने भी 3 मैचेस हारे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 3 मैचेस हारे हैं। 2 मैचेस यानी कि जीते हैं कराची ने और 2 जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अब यहां पर लग रहा है तगड़ा कंपटीशन, यानी कि दोनों में से एक ही आएगी। कलंदर्स तो बाहर है, अब ये एक फाइट हो सकती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइटर टीम है, लेकिन कराची किंग्स अगर गिर जाए तो उसके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो उनके पास अभी इस वक्त कंबिनेशन है। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए, ग्लेन फिलिप जो टिम साइफर्ट है और जेम्स विंस हैं, और इसके अलावा लिस्ट डुप्लोज हैं, यानी कि ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं और तीनों गैर मुल्की प्लेयर्स हैं। ये गेम का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। कैरन पोलार्ड इवन है, यानी कि ये 4 ऐसे गैर मुल्की प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल गेम को एक साइड पे ले जाते हैं। तो अगर इन्होंने कुछ कराची किंग्स के लिए यानी कि करना शुरू कर दिया तो फिर कराची किंग्स आगे आ सकती है। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी हम काम नहीं ले सकते हैं। उनके पास मनरो, एलेक्स हिल्स की जो फॉर्म लगी हुई है, या जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड अपर फॉर्म इस्लामाबाद ने करना शुरू कर दिया, तो ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की फिलहाल तो पोजीशन सेफ लग रही है, लेकिन अगला जो उनका हाफ है वो किस तरीके से रहता है ये भी देखना होगा। लेकिन ज़ल्मी मेरे हिसाब से यानी कि वो भी थ्रू हो जाएगी, आगे आ जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद और कराची किंग्स के दरमियान भाई तगड़ी फाइट रहने वाली है, यह भी आप मानकर चले। ऊपर से क्वेटा ने सिर्फ 1 मैच हारा है और क्वेटा ने 4 जीते हैं, मुल्तान ने 6 खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 हारा है। पेशावर ज़ल्मी ने 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। कराची किंग्स ने 3 हारे हैं, 2 जीते हैं। सेम इस्लामाबाद ने भी 3 हारे हैं, 2 जीते हैं। और कलंदर ने तो यानी कि ओपन अकाउंट नहीं किया है, उनको तो सारे मैचेस के अंदर रुसवाई का सामना करना पड़ा है। तो ये है जनाब सारी ताजा तरीन सूरत हाल। लेट्स सी देखते हैं अब टूर्नामेंट किस तरफ यानी कि मूव होता है, ये भी देखना होगा। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।